नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग यूवीज। और आज हम बात करने वाले हैं शिवालिक रसायन के क्वार्टर वन के रिजल्ट की। इस बार हम बात करेंगे भाई टोटल इनकम की, रेवेन्यू की, ईपीएस की, ईबीटा की, एक्सपेंस की। ये सारी चीजें हम फंडामेंटल एनालाइज करने वाले हैं पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। फिर इसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ऑन द चार्ट। फिर हम उसमें डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक कितने पे चल रहा है, इसका अप ट्रेंड कहाँ है, डाउन ट्रेंड कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड जितने भी नए लोग हैं भाई, चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, न्यूज़ के रिलेटेड भाई हम वीडियोस डालते रहते हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन पे बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। तो अगर मैं शिवालिक रसायन के टोटल रेवेन्यू की बात करता हूँ तो वो हो रहा 96 करोड़ रुपए के आसपास। पिछले साल था ये 102 करोड़ रुपए के आसपास, यानी क्वार्टर एंड क्वार्टर में लगभग भाई 6.3% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो पिछले साल इनका था 89 करोड़ रुपए के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करो तो भाई 7.5% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो रेवेन्यू मिक्स्ड है भाई, क्वार्टर में डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5.6 करोड़ रुपीज के आसपास। पिछले क्वार्टर में था 7.73 करोड़ रुपीज के आसपास, यानी 26% की डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है। और अगर मैं पीवीटी की बात करूँ भाई, क्वार्टर वन में तो 4 करोड़ रुपीज के आसपास था, जो कि मतलब 36% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो भाई नेट प्रॉफिट रहा 4.5 करोड़ रुपीज के आसपास। पिछले बार था 7.17 करोड़ रुपीज के आसपास, यानी मतलब 37% की शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई क्वार्टर में थोड़े से इसके वीक नंबर्स तो देखने को मिल रहे हैं। ईयर में था 2.8 करोड़ रुपीज के आसपास, यानी मतलब 59% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले। तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए वीक परफॉर्मेंस है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा अच्छा पर्टिकुलर नंबर इसके देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस था 2.16 रुपीज के आसपास। पिछले बार था 2.87 रुपीज के आसपास, यानी 1.2 रुपीज का थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ तो भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो भाई काफी ज्यादा 100% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है ऑन द ईपीएस साइड। सो उससे ये था इसका पर्टिकुलर फंडामेंटल एनालिसिस। तो हमें इसमें क्या देखना चाहिए भाई इन्वेस्टरों के लिए, कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ कितना हो रहा है, एक्सपेंस कट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो ये सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है। अब इसके बाद हम करेंगे इसका चार्ट, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस। तो हम चलते हैं स्क्रीन पर और बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की। अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ तो इसका ऑल टाइम हमने देखा था 1100-1200 रुपीज के आसपास, जो कि था भाई 1195 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं ऑल टाइम लो की बात करता हूँ तो अभी जो यहाँ पे स्टॉक चल रहा है वो ऑल टाइम लो के आसपास ही चल रहा है, जो कि 200 रुपए के आसपास। अगर मैं टॉप से अगर पर्टिकुलर स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई ये 80% के आसपास हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ भाई एक बड़े से रेजिस्टेंस की, जो कि हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है 500 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं थोड़ा पास आऊँ और थोड़ा सा हम पास के रेजिस्टेंस की बात करें तो भाई हमें एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि 304 रुपए के आसपास। अब हम बात करते हैं इसके और इंट्राडे के आसपास की, तो भाई अगर मैं एक छोटे से बेस की बात करता हूँ जो कि हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 240 रुपए के आसपास। एंड अगर थोड़े से रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो वो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है भाई 275 रुपए के आसपास। एंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 250 रुपए के आसपास। तो दोस्तों जब तक 240 की ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें डाउन ट्रेंड नहीं देखेंगे। तो अगर ब्रेक करना चालू करता है 240 रुपए के आसपास तो हमें इजीली 200 रुपए तक का डाउन ट्रेंड में टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूँ तो अगर ये 270 से 275 ब्रेक करना स्टार्ट कर दे तो हमें अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 300 रुपए के आसपास। तो दोस्तों जितनी भी हम सारी चीजें बात कर रहे हैं, सारी चीजें एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं बाय और सेल करने का। एंड जितने लोग के पास ऑलरेडी ये पर्टिकुलर स्टॉक है शिवालिक, और अगर किसी के पोर्टफोलियो में या फिर कोई भी इस पर्टिकुलर चीज पे डिस्कशन करना हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, वहाँ पे हम पर्टिकुलर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।